जी चाचा, आप कब से कारोबार कर रहे हैं और कितने बाजार करते हैं, और ये बाजार बंद हो गया तो क्या होगा? सब पूरा डिटेल पीर का बाजार करते, बालिश ये इतवार का बाजार करते, चिकल ठाणे का बाजार करते, बिड़गिन का बाजार करते। हो गए ना भैया, 6 हो गए। भाई हमारा पेट पानी इस पे जे भैया 6 हो गए ना। बाजार बंद हो जाएंगे तो कैसा होगा हमारा रोजी रोटी का। कब से कर रहे हैं आप ये कारोबार? 40 साल से। 40 साल से कर रहे हैं। कितने लोग डिपेंड है आपके इस कारोबार पे? इस पे घर चलते? इस पे 6 लोगों के चलते पूरा इस पे जे हमारा पेट पानी। अगर 200-500 रुपये का बाजार ये हो जाएगा तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। एक बाजार में आप कितना कमा लेते हैं? 600-700 रुपये बच जाते हमको एक बाज़ार में। कभी धंधा है कभी नहीं है, धंधे का ये ऐसे हिसाब से। कमिश्नर का बोलना ये है कि भाई आप दुकानें लगाइए, दुकानें खोलिए, दुकानों में कारोबार कीजिए। हाँ, अब वो घर पे गिराक आएंगा कब, करेंगे कब, खाएंगे कब। ये बोलते हैं ना बाज़ार है तो हमारा पेट पानी है, तो उसके आगे क्या है? आपकी डिमांड क्या है, क्या मुतालबा है? हमारा डिमांड ये है बाज़ार बंद नहीं होना। ये थोड़ा बहुत हाँ, न उसमें ऐसे सब गिराकी को मालूम रहता भाई इतवार का बाज़ार है, पीर का बाज़ार है, चिकल ठाणे का बाज़ार है, बिड़किन का बाज़ार है, तो वो उनको भी पगार पानी मिलते तो उनका भी पेट पानी भाई 10-5 रुपये का फ़ायदा उनका भी हो जाता बाज़ार में। ऐसे हिसाब से कितने लोग मुतासिर होंगे इससे? तो बहुत से व्यापारी सब ये बाज़ार पानी बोलते ना 9 बज जाते, नहीं तो भाई आज यहाँ का बाज़ार है, कल वहाँ का बाज़ार है बोल के वही है आशा पे रहते। लेकिन आप लोग तो शहर की प्रगति में अड़थड़ा बन रहे ना। हम कई को करेंगे। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम शेख कयूम है, रेलवे स्टेशन रहते बनवाड़ी राहुल नगर। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे बाज़ार में कम से कम 40-45 साल से धंधा कर रहा हूँ। तो अभी जो कमिश्नर साहब ने जो बोले क्या ये आठौड़ी बाज़ार बंद करना है, तो ये आठौड़ी बाज़ार अगर बंद कर दिया तो हमारे रोजी रोटी का क्या होगा? इसके ऊपर हमारे को सब इसके ऊपर ही, सब हमारे बाल बच्चे सब इसके ऊपर ही जीते। यहाँ पर कम से कम 40-50 उससे भी ज़्यादा से व्यापारी सब रोजी रोटी के ऊपर ही है। भाजी पत्ते वाले, चूड़े वाले, किराने वाले, हर रोज़। और ये गरीबों का मॉल है, इसके ऊपर ही पेट भरता है लोगों का। 2 पैसे कम से यहाँ पे माल मिलता है। तो इससे यही आप मराठी पण बोलू शकता तसं काहीच नाही? नहीं आता है, तो दोनों भी आता है। यही हमारे से विनंती है कि ये आठौड़ी बाज़ार बंद ना करे, हमारे रोजी रोटी पे लात ना मारे। ये आपसे विनंती है कमिश्नर साहब। अगर ये बंद हो जाता है तो क्या होगा? अगर आठौड़ी बाज़ार अगर बंद होता है तो मेरे दुकान के ऊपर कम से कम 3 से 4 लोग पेट भरते हैं, उनकी भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से आम आदमी को क्या फ़ायदा है इस बाजार? आम आदमी तो रोजी रोटी पे इस पे डिपेंड है ना सब। नहीं, जैसा अब आप जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, हाँ, ये चीज़ अगर वो दुकान पे जाके खरीद रहा हाँ। और आपके पास आके ले रहा तो उसको आम आदमी क्या फ़ायदा, वो बताओ ना। या अगर हमारे से अगर चीज़ ले रहे तो बाहर के रेट में और हमारे रेट में आधे के ऊपर फ़र्क है। मतलब उनका भी फ़ायदा हो रहा है और हमारा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। और गवर्नमेंट ने इसके, महानगर पालिका ने इसके ऊपर जो ट्रैफिक वगैरह हो रहा है ना, तो उन्होंने इसका मसला सॉल्व करने को नहीं, लेकिन कमिश्नर का बोलना ये है कि आप लोग इलीगल बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो पैसा दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, वो पैसा उन तक जा रहा नहीं, वो हमें पता नहीं। आप कितना देते? हम कम से कम 300 रुपये देते पर दुकान, एक दुकान के 300 रुपये देते। छोटे से छोटा व्यापारी भी 300 रुपये देता। अच्छा, इस पूरे बाजार से ऐसा कितना कलेक्शन जमा होता है? वो इतना तो आइडिया नहीं, कम से कम लाख 2 लाख रुपए के ऊपर कलेक्शन हो जाता हूँ। आपका नाम? संजय श्रीवास्तव। नाम बोलिए आपका। मिर्ज़ा अकील बेग। इतवार का बाजार बंद होने वाला है, आपके कारोबार बंद होने वाले हैं, कैसा करेंगे आप? अब देखो आप क्या करेंगे, अब सब जाएंगे वहाँ साहब का नहीं बोलेंगे भाई, कमिश्नर साहब का जाके बोलेंगे भैया बाज़ार आज का नहीं है,
ये हमेशा बढ़ता बाजार बोले आज से थोड़ी बहुत पुराना बाजार है नहीं कि भाई नया बाजार है तो आदमी बोलते कि भाई क्या भाई बाजार बंद कर सकते हैं। ये पुराना बाजार है, ये बाजार के ऊपर बहुत ज़्यादा के दारोमदार रोजी रोटी है। आज का बाजार ऐसा ही है, बहुत से हमें कैसे आज बाजार में लेते आज देने पैसा देना लेना पड़ता है, आज उधारी में लेते माल, ऐसा रहता है। इसके ऊपर आज बाजार पे तो बहुत से हमें के म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है कि आप रोड पे बैठे हुए हैं, सरकारी रोड पे बैठे हुए हैं, तो फिर बस का कुछ पे नहीं करते। हाँ। अगर आपको कारोबार करना है हाँ तो आप कारपोरेशन की दुकानें लीजिए या दुकानें खरीदिए और उसमें कारोबार कीजिए। अच्छा, तो फिर अब गरीब आदमी कहाँ से खरीदेंगे? रोज़ कमाने वाला क्या खरीदेगा? कॉर्पोरेशन की दुकान कहाँ से ले सकते हैं? रोज़ खाना रोज़ कमाने वाला नहीं ले सकता ना, ऐसा है ना। रोज़ कमाएंगे तो खाएंगे। अब जो पैसे वाले हैं वो ले सकते, दुकान ले सकते। हमारा क्या है, हम तो रोड पे भाई रोज़ कमाते रोज़ खाते। ये आप कपड़ों का कारोबार करते हैं? हाँ, कपड़ों का कारोबार करते हैं। कब से कर रहे हैं आप ये कारोबार? ये कम से कम हमको 35 साल हो गए। बाजार करते हैं? बाजार करते कहाँ कहाँ करते हैं। मैं बाजार तो फिलहाल अभी हमने सब बाजार बंद कर दिए, सिर्फ इतवार का बाजार करते हैं एक ही। हाँ, इसके अलावा क्या? इसके अलावा यही करते, मशरूम उधर लगाते गार्डन के पास। मतलब वहाँ पे भी रोड पे ही लगाते हैं? नहीं, रोड पे मतलब वो जो फुटपाथ है ना, हाँ फुटपाथ ही लगाते हैं। हाँ, लेकिन आप फुटपाथ पे आप कारोबार नहीं कर सकेंगे आगे चल के। अच्छा। तो आपकी डिमांड क्या है? अब हमारी डिमांड क्या है देखो, हमारी डिमांड क्या है, गरीब बंदी डिमांड क्या रखेंगे हम? हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम क्या है आपका? मिर्जा अकील बेग। हेलो, मेरा नाम स्नेहा है और आज हम ये इतवार बाज़ार में आए हुए हैं और यहाँ पर शहर के बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो बाकी की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर आकर बहुत ही सस्ते दाम में चीज़ें खरीदते हैं और उनके लिए सरकार अभी ये सब कुछ बंद करने जा रही है। तो ये आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा और भी क्रूशियल मूवमेंट है, क्योंकि अगर आदमी को सस्ते में चीज़ें नहीं मिल रही, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप क्या चाहते कि वो हर एक आम आदमी मॉल में जाकर खरीदे? अगर आपको प्रगति करनी है शहर की, तो जो शहर के नाले खराब हो गए, जो खाम नदी खराब है, उसको साफ़ करिए। और जब ये लोकल मार्केट है, ये लोकल मार्केट जो होता है वो हर शहर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर लोकल मार्केट ही नहीं हुआ तो आप अपनी शहर की पहचान कैसे बताएंगे? एंड मेरा बोलना ये है कि देखिए, यहाँ पर जो है आम आदमी आता है और बेचने वाले भी जो है वो आम आदमी है, ठीक है। एंड उनको भी बेनिफिट होता है कि उनको एक जगह मिलती है जहाँ पर वो बेच सके, हफ्ते में एक दिन उनका भी अच्छे से मुनाफा होता है और आम आदमियों का भी मुनाफा होता है। तो जब दोनों का मुनाफा हो रहा है तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ना? तो अगर आपको कुछ करना ही है तो शहर की डेवलपमेंट करो, यहाँ पे रास्ता खराब है इनको ठीक करो, आप साफ सफाई करो, आप जो प्रोग्रेस है उसको करो ना। आम आदमी को परेशान क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं, हर चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पे हमें अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है तो इसे भी बढ़ा दोगे तो और कितना परेशान करोगे हमें? और दूसरे देश में भी जो होता है, जो लोकल मार्केट होते हैं वो उनको कभी बंद नहीं करते, या तो उनको डेवलप करते हैं या तो उनके लिए कोई और जगह डिसाइड करके देते हैं कि यहाँ पे करो। तो ऐसा नहीं है कि बंद कर दो। तो आप अगर इस जगह से दिक्कत है तो उसे दूसरी जगह पे प्लेस करो, बट इसे डायरेक्ट बंद मत करो। ऐसा है, हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन चुका है और हमको डेवलपमेंट ज़रूरी है। कमिश्नर का बोलना ये है कि जब तक हम इस तरह के बाज़ार बंद नहीं करेंगे तो हम प्रगति नहीं कर सकते। तो अगर प्रगति करनी है तो पहले रास्तों से शुरू करो, आप बाजार बंद करने से क्यों शुरू कर रहे हो? अगर प्रगति करनी है तो सबसे पहले जो 8 दिन में एक बार पानी आता है शहर वालों को, उसको ठीक करो। अगर प्रगति करनी है तो लाइट ठीक करो, लाइट टाइम पर लाओ। अगर लाइट बार बार जा रही है तो जो लाइट से वो खराब हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो रही है और ऑलरेडी अगले महीने से इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्राइस बढ़ने वाला है। हाँ, ये जो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होने वाला है तो अगले फाइनेंशियल ईयर में जो प्राइजेस होती है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। तो उसके लिए काम करो अगर डेवलपमेंट करनी है अपने शहर में। डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें बची हुई है, शुरुआत यहाँ से मत करो, बेसिक चीजों से करो, देन इससे अगर आपको करना है तो कुछ करो। क्या कमिश्नर के इस इकदाम से गरीबों के पेट पे लात पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ऑब्वियसली आप यहाँ पर किसी से भी पूछो, अगर किसी को भी लगता है कि इस काम से उनको बेनिफिट हो रहा है तो फिर ठीक है, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी को भी इस बात से खुशी होगी कि ये चीज़ बंद हो रही। अगर खुशी हो रही होती तो यहाँ पर लोग आते ही नहीं, क्यों आते? बिल्कुल। या जो भी आम आदमी होता है वो मंथली 10 से 15 हज़ार रुपये कमाता है, बहुत ज़्यादा आम आदमी होता है, तो उसके लिए बाहर जाके मॉल में जाके ख़रीदारी करना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। उसमें वो घर चलाए, अपना दूसरा काम देखे कि
बहुत महंगी चीज़ें खरीदें, क्योंकि आम आदमी के लिए लग्जरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसका पेट भरना इंपॉर्टेंट होता है। एंड वो इन लोकल मार्केट की वजह से होता है। अगर ये लोकल मार्केट ही बंद हो जाएंगे तो यहाँ के जो दुकानदार हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं वो कहाँ पे जाके खरीदेंगे? कुछ खाने की चीज़ें होगी, कुछ कपड़े वगैरह हो गए, वो कहाँ से खरीदेंगे? एंड हमारा फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पर बेचने वाले बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी है, सब अपना पेट भरते हैं। और खरीदने वाले भी यहाँ पर हर उम्र के, हर कैटेगरी के, कोई 5,000 रुपये कमाता है महीने के और कोई 50,000 कमाता है, लेकिन सब लोग यहाँ पर आके खरीदारी करते हैं। तो सबका नुकसान मत करो। आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो कहीं और से शुरू करो। ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे। थैंक यू। लो चेक करो। हाँ, ये जो बात कही है कमिश्नर साहब ने, क्या भाई बाज़ार बंद किए जाएंगे कॉरपोरेशन के, तो सबसे मैं तो ये कह जाऊँगा कि मैं इतवार के बाज़ार में बैठा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाज़ार 40 साल पुराना बाज़ार है और मैं खुद यहाँ तकरीबन जो है तो 15 साल से धंधा कर रहा हूँ। लेकिन ये डेवलपमेंट के नाम पे जो है तो मैं समझता हूँ कि गरीबों के पेट पर पैर दिया जा रहा है। और ये बाज़ार रहे संडे की बाज़ार की बात, तो ये बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह ये औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी इस बाज़ार का नाम है। मैं बॉम्बे में मेरा आना जाना होते रहता है, वहाँ लोग कहते हैं क्या तुम्हारे औरंगाबाद का मिनी चोर बाज़ार है, यानी इसको नाम दिया गया, इतना फेमस बाज़ार है। और यहाँ पे भंगार बाज़ार बढ़ता, कपड़ों का बाज़ार बढ़ता, मेरा खुद रेडीमेड का धंधा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है तो यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी जो पेट भरते, लेकिन इस बाज़ार से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और रोड भी बहता है, यहाँ पे कितना भी ट्रैफिक होगा हम कोऑपरेट करते, हम हमारा धंधा छोड़ के उतरते हैं। अगर ट्रैफिक हो गया, कोई एम्बुलेंस आई अगर, तो हम उतर के जो उसके हटा के जो तो हम रास्ता देते। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप गरीबों के पेट पे पैर दोगे तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। और जो है तो लोग रोड पे आ जाएंगे, यानी आप किसी और का फ़ायदा करेंगे और गरीब को जो है तो पीछे डालेंगे, तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा। और जो निजी कारोबार जो होता है रोज़ का रोज़मर्रा का, तो ये बहुत बड़ा एक टर्नओवर होता है, इसमें बहुत से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी भी रहती है। तो ये जो रोज़मर्रा की जो चीज़ है, ये बिज़नेस को बंद करना एक मैं समझता हूँ ये गलत हो जाएगा। तो ये बाज़ार बहुत अच्छा बाज़ार है, इसको बंद ना किया जाए। कमिश्नर साहब से मेरी अपील है, आप उसको सोचें, आप जो है तो इसका जो है तो जायज़ा ले, आप पब्लिक लेवल पे जो है तो लोगों का जो है तो एक राय मशवरा लेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई कौन सी चीज़ को बंद किया जाए और कौन सी चीज़ को जो है तो चालू रखा जाए। आप कमिश्नर का कहना ये है कि यहाँ पर आप लोग सरकारी रोड पे बैठे हुए हैं, इलीगल कारोबार कर रहे हैं, आपको है तो इसकी कोई परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये शहर की तरक्की के लिए अड़थड़ा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कॉरपोरेशन का मंजूरशुदा बाज़ार है और यहाँ पे टेंडर निकाला जाता है बाज़ार तक कॉरपोरेशन से। हम लोग जो है तो यहाँ पे चिट्ठी देते हैं, कॉरपोरेशन की चिट्ठी लेने के बाद हम उसकी जो तो इसकी चिट्ठी फाड़ी जाती है। तो ऐसा कोई इलीगल प्रोसेस नहीं है, सब लीगल है। लेकिन ये कुछ लोगों के अंडर प्रेशर काम हो रहा है। खैर अब ये तो बड़े लोग ही जानते हैं क्या चीज़ है, लेकिन हमें ये कहना है कि आप जो है गरीबों पे ध्यान दीजिए और ऐसा डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि औरंगाबाद शहर में ये कोई हाई लेवल की सिटी नहीं है, यहाँ पे 60 से 70 लोग जो है तो रोडों पे धंधा करते। अगर आप ऐसे रोड वालों को टारगेट बनाएंगे तो ये डेवलपमेंट नहीं है। अब आपका कारोबार बंद हो गया तो क्या आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो ये रहेंगे कि कॉरपोरेशन जो है तो आप जोन बनाइए। औरंगाबाद में एक जोन भी नहीं कॉरपोरेशन का, क्या वहाँ पे जो तो आप किसी को जो टेंडर लेके आप जो तो गाला देंगे, उसके ऊपर जो तो छोटा मोटा कारोबार वाला कारोबार करेगा। इससे पहले भी जो है तो महापौर बनने के बाद महापौर साहब से पूछा गया तो वो कहते कि हम जो तो जोन का हमारा काम चल रहा है, उस पर काम कर रहे। तो पहले आप जोन पे काम कीजिए, जो तो कॉरपोरेशन की बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, आप उसको डेवलप कीजिए, वहाँ पे गाले बनाइए और जो तो हम गरीब लोगों को आप गाला दीजिए, किराया लीजिए, आपका भी जो तो उसमें तिजोरी भरेंगी और हमारा भी फायदा होगा। इसको कहते हैं डेवलपमेंट। आपका कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में, आप सिर्फ बड़े लोगों के कहने के ऊपर जो है तो आप उनके कहने पे चल रहे हैं और उनका फ़ायदा कर रहे हैं। ये आपको नकदी कैश तो मिल जाएगा, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है नासिर कुरैशी, मैं समता नगर में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए ये बाजार कब से भर रहा है? ये बाजार जो है तो 1945 से लेके 1950 तक का यहाँ पहले शागन का बाजार यहाँ पर सेट बना के हमको ख़ास तौर पे बताया गया था। और जब से ये बाजार भर रहा, जब से हमारे आसपास के देहात वालों को बहुत फ़ायदा है।
और हमारी ज़रूरत को भी पूरा करने के वास्ते में ये मिल एरिया में हमको ताज़ी सब्जियाँ ये वो रास्ते में इधर उधर जाना नहीं पड़ता, यहाँ मिल जाता और इससे हमको क्या फ़ायदे है। आपका क्या कारोबार है? हमारा अपना खुद कारोबार चूड़ियों का है। यहाँ पर जो है तो लोग जो है तो देहात के आसपास के आके यहाँ पर चूड़ियाँ पहनते हैं, बैठ के पिनाने की दुकान है हमारी। इसमें जो है तो उनको लोग वो जाके सिटी में जाके ढील लाने के बेहतर यहाँ पर तंग पे हम इसके आते फ़ायदा हो तो उनका इसके आते में ख़ास तौर पे यहाँ से गोशा नशीन ख़वातीन भी आके पहनती है और अतराफ के देहात के लोग भी आके पहनते हैं। ये बाज़ार से हमको बहुत कुछ फ़ायदे हैं। ये बाज़ार का होना बहुत ज़रूरी है। ये बाज़ार के अगर से नहीं भरने के जो भी आदेश आए ना उसको फ़ौरन रिजेक्ट किया जाए। यहाँ पे सब सुविधा है, इसके वास्ते में यहाँ पर सबों को लोगों को जो है तो आसपास के देहातों का हक मारना हो जाएगा इसमें, इसलिए बाज़ार को बिल्कुल निकालने की बात ही नहीं करना चाहिए। अगर ये बाज़ार बंद हो जाता है तो कितने लोग मुतासिर होंगे इसकी वजह से? ये बाज़ार अगर से बंद हो गया है तो इसकी वजह से बहुत ख़ास तौर पे जो पसमानदा तबका है, गरीब तबका, उसको बहुत मुतासिर होंगे। उनको जो है तो दिक्कत हो जाएंगी। वो अपना खाने पीने की अशिया से लेके यहाँ कपड़ों से लेके लेने देने की चीज़ों से लेके तो जो देशा पी लेना तो दुगनी कीमत में जाके उनको सिटी से लेना पड़ेगी। वो जो वक्त पे भो भी नहीं सकते। किवाड़ वालों को जो है तो अपना यहाँ पर आके वो लेते हैं, अपना कपड़े लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, ज़रूरत की चीज़। उनको बहुत नुकसान होगा इसमें, ख़ास तौर पे गरीब लोगों का बहुत नुकसान होगा। अगर ये बाज़ार उठ गया तो क्या इसकी जगह यहाँ के व्यापारियों को दूसरी जगह मिलनी चाहिए? इसमें मौक़ूफ़ ही नहीं, ये बाज़ार की जगह पे बाज़ार मिलना चाहिए, बहुत बेहतर होगा वो। अगर जब मिलती है तो अतराफ़ में भी उसके लिए जो है तो इतनी सुविधा करने के वास्ते में हमको ठीक है। फिर आपका नाम? मेरा नाम शेख अफसर है जी, मैं मनियार है, चूड़ी का धंधा है मेरा। हमारे साथी दोस्त हैं जी। मेरा नाम शाहरुख खान अजीज़ खान है। ये बाज़ार ऐतिहासिक है, ये कई सालों से बढ़ रहा बाज़ार, ये आज से बाज़ार नहीं बढ़ रहा। जय श्री खान साहब, आप आए विकास करने चाह रहे हैं, आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तुम मालूम है, हमको पता है। और यहाँ पर कई अवाम है जो गरीब लोग हैं, जो पेट भर रहे हो रोज़ के 10-20 रुपये रोज़, 50 रुपये रोज़, 100 रुपये रोज़ कमाने वाले लोग बैठे यहाँ पर पूरे रोड पे। ये बाज़ार से किसको तकलीफ नहीं है, बाज़ार पूरा अंदर भरे हुआ है। जो बाहर बैठे आप बाहर वाले बोल सकते हैं, भाई हम भी बोल सकते हैं आपके वजह से, आपकी हेल्प कर सकते हैं हम। पर आप जो बात बोल रहे हैं बाज़ार बंद कर दो, तो हमने कहाँ जाके पेट भरना? कुछ नौकरी दे सकते हैं आप? हमारे पास 2 बेबी बाल बच्चे, इनको कहाँ पेट भरना हमने? बताओ आप। अब ये दुकान लगाएंगे तो पेट चलेंगे, हमारा घर किराए का है क्या? आपके कितने लोग डिपेंड है आपके कारोबार? मेरे कारोबार में 4 बच्चे पेट भर रहे, 4 जनों घर भर पे, इसमें 4 जनों का, मेरा और 2-3 बच्चे उनका घर। अब वो बच्चों के जब किराए का घर है, जब जिसका किराया घर रहा तो उन्हें कहाँ जाके भरना? कुछ नौकरी है नहीं, कुछ सुविधा मिल रही गवर्नमेंट से, कुछ सुविधा मिल रही, कुछ फंड मिल रहा? बताओ आप। हम इससे पहले बोले हम यहाँ पर तुम्हारा गाली दे रहे, यहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इतने सालों से देख रहे हम, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन कमिश्नर का बोलना है कि आप लोग इलीगल बैठे हुए हैं। इलीगल नहीं है, ये बात गलत है। कई सालों से हमारी पीढ़ी ने पीढ़ी चल गई ये बाज़ार के अंदर, ये आज से बाज़ार नहीं भरे हुआ है, कई सालों से भरे हुआ है। इस तरह के बाज़ार जो है तो शहर के डेवलपमेंट में अड़थड़ा है। अड़थड़ा है, इससे क्या मैंने उधर हफ्ते में 1 बार भर रहा, वो भी संडे दिन, छुट्टी है, सब गवर्नमेंट छुट्टी है ना, क्या अड़थड़ा? मतलब गवर्नमेंट छुट्टी है संडे के दिन, मंडे जो बाज़ार भरता है वो पीर के दरगाह की तरफ है, वो बाज़ार में कुछ हड़ताल नहीं। इससे पहले अपने साल भर बंद करे, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाए, उसके लिए भी आंदोलन करे हमने, लाल भुट्टे की तरफ से करें हमने सब कुछ। इस पे ऊपर पेट पानी चल रहा सबका, पूरे जितने बाज़ार में मुख्तलिफ पेड़ है सबसे आप पूछ लो। अगर ये बाज़ार बंद हो गया तो कितने लोगों का रोज़गार मुतासिर होगा? इसके अंदर कई हज़ारों की तादाद में पब्लिक है, हज़ारों की तादाद। ये रोड से लेके वो रोड तक जाओ, नए बैठे रहेंगे, छोड़ देंगे आप। आपने बोला आज बंद कर दो, 1 घंटे में दुकान बंद कर देंगे, कितनी गारंटी देंगे आप? क्या क्या डिमांड क्या है आपको? डिमांड ये बाज़ार तो कुछ तकलीफ नहीं है, क्या तकलीफ रहे बात ये बोल सकते हैं हम, भाई ठीक है संडे दिन बाज़ार पर तक का ऐतिहासिक बाज़ार है, ऐतिहासिक चीज़ को तुम हटा सकते नहीं। जैसे 52 गेट ऐतिहासिक है, आप 1 गेट हटा सकते हैं क्या? उसको डेवलपमेंट करना चाहिए, अपने यहाँ फैसिलिटी देना चाहिए, फैसिलिटी जैसे लाइट होगा, ये गट्टू हो गए, गू खान में बैठे हम साफ सफाई करके, कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती। आपने फैसिलिटी देना चाहिए, गरीब का अपने पेट भरना चाहिए,
बंद हो गया तो क्या करेंगे आप? बंद हो तो जय श्री खान साहब के घर के पास जाके आंदोलन करेंगे कारपोरेशन के पास। लेकिन आप लोग तो संगठित भी नहीं है ना, आप लोग संगठित भी नहीं है। संगठन है ना हमारी, यूनियन है ना हमारी, यूनियन अध्यक्ष भी हमारे पास, सब है हमारे पास। हमने इससे पहले भी दिए थे झार प्रकरण सर के पास दिए हुए ना आपको, यूनियन ऐसे कैसी नहीं। आयुक्त साहब ने जो बाजार बंद करने का निर्णय लिया है वो गलत है, क्योंकि बाजार की जो इनकम है हर हफ्ते को 25 लाख रुपए की आती, एक बाजार की 3 बाजार की 75 लाख रुपए होते, तो ऐसे 1 करोड़ रुपए तुम्हारा नुकसान हो रहा। पहली बात ये आती, यह ट्रॉफिक वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये बिना वजह का धरनी करके गरीबों की पेट पर ये पैर दे रही है लोग। इससे क्या होगा, आगे चल के जो संभाजी नगर के अंदर हर परेशानी आने वाली है। बाजार नहीं रहेगा तो लोगों को परेशानी आएंगी, वो तो होने वाला है, परेशानी आएंगी लोगों के, जो पेटों के ऊपर पैर पड़ रहा, ये बेचारे गरीब लोग हैं धूप के अंदर ये सब बैठे हुए, काय के हंसते बैठे हुए, 2 चटनी मिर्ची रोटी वगैरह कमाने के हंसते बैठे हुए। ऐसे में अगर आयुक्त साहब ये निर्णय लेते तो ये निर्णय पूरी तरह गलत है। गरीबों के हित का ये निर्णय नहीं है, गरीबों के खिलाफ निर्णय ये। 8 दिन में एक बार बाजार रहता, संडे क्लोज का ये मार्केट बंद रहता, वो वजह से लगाते। ऐसा थोड़ी कि चलो भाई किसी अब्दुल रहीम। रहीम भाई मेरे को ये बताइए, आयुक्त का ये कहना, अरे भाई खड़े रहो जी, अरे रहो ना, ये बताइए कि आयुक्त का ये कहना है कि ये बाजार, इस तरह के जो बाजार हैं ये इलीगल है, ये शहर की तरक्की में रोड़ा है, शहर को डेवलप करना है तो इस तरह के बाजारों को बंद करना होगा, या इसीलिए ये बाजार बंद किए जा रहे हैं? देखिए सर, ये बाजार जो है 100 साल से चल रहा, अभी तक तो कोई इतने आयुक्त आए, इतने कलेक्टर आए, इतने कमिश्नर आए, उनको तो अभी रोड़ा हुआ नहीं, इनको कैसा रोड़ा हो रहा, ये पहला सवाल आता। ये जो जादव मंडी में ये सबका ये कारोबार है मोंडे का, ये इनका कोई लेन देन यहाँ है नहीं, फिर भी ये लोग अपने को तकलीफ क्यों दे रहे, क्या वजह से दे रहे? अगर हमको हटाना है ना तो इनको भी हटाओ, इनको भी जादव मंडी के अंदर भेजो। अगर हफ्तावारी बाजार बंद हो गए तो आपके कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरी तरह असर पड़ेगा साहब, बहुत बुरी तरह, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, इनकी मजदूरी दो, 15,000 रुपये महीना दो, न तो कुछ ना कुछ जगह दो, कहीं ना कहीं जगह दो, कहीं ना कहीं जगह दो, कोई ना पर्याय तो करना पड़ेगा ना, कि बिगर पर्याय का तो होने वाली नहीं बात है। ये हज़ारों लोग दुकाना लगाते, हज़ारों लोगों की दुकान अभी भी है मार्केट के अंदर, जाके देखो तो सब्जी मंडी के अंदर है, सब्जी वाले भी वहाँ पर लगा रहे, यहाँ से तो वहाँ तक पूरी एरिया में हज़ारों से ऊपर दुकानें मिलेंगी। एक दुकान का 30 रुपया किराया लेते ये लोग, 30 रुपया, किससे 50 लेते, किससे 100 लेते, वो बाकी का इनकम कहाँ जाती, कैसा रोड़ा हो रहा, कहाँ से हो रहा? मतलब हफ्तावारी बाजार, इतवार के बाजार से कारपोरेशन को इनकम है ना, 25 लाख रुपए की इनकम है, 3 बाजार में 75 लाख रुपए होते, महीने का 1 करोड़ रुपए जाता है उनको, तो ये इनकम का जारी का किसके पास जारी? क्या नाम आपका? अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ शाह मुंशी शाह है। हमारा जो है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है डिसीजन लिए कि भाई ये बाज़ार बंद कर देंगे। उसमें औरंगाबाद के अंदर जो तो ये इतवार का बाज़ार भी है। हाँ, अब इतवार का बाज़ार बंद हो जाएगा तो हमारे ऐसे हफ्ते के लोगों ने क्या करना? हाँ, कहाँ जाना? या तो चोरा करने के लाइसेंस दे दो हमको। हाँ, हमारे को जो तो कोई दूसरा इसके बगैर कारोबार है ही नहीं ना। अब ये बाज़ार बंद हो जाएंगे तो हमने क्या करना? फिर हफ्ता भर ये माल जमा करते, हफ्ते के दिन जो तो ला के यहाँ बेचते, उसमें हमारे घर की रोजी रोटी चलती। दूसरा तो कोई कारोबार है ही नहीं हमारा कि चलो भाई कोई दूसरा कारोबार है करके। इसलिए जो तो कॉर्पोरेशन ने अगर इसके ऊपर नई डिसीजन ली तो हम पूरे के पूरे रोड पे उतर जाएंगे और पूरे बाल बच्चों के साथ आके बैठ जाएंगे वहाँ कॉर्पोरेशन के अंदर। बाजार कब से कारोबार कर रहे हैं? मेरा कारोबार कम से कम 20-25 साल से हमारा कारोबार, हमारे वालिद साहब भी ये करते थे, उनके बाद में हम करते। हाँ, हमारा पूरा मामला इसके ऊपर ही है। अभी से थोड़ी मामला ये, हमारी 2 पीढ़ियाँ खत्म हो गई। अब दूसरा कोई कारोबार है ही नहीं हमारा कि चलो भाई दूसरा कोई कारोबार है करके दूसरा कुछ करके पेट भर लेंगे करके। इसके अलावा दूसरा कोई कारोबार नहीं है। अगर ये बाजार बंद करेंगे तो हम भी जो तो रोड पे आके बैठ जाएंगे, पूरा कॉर्पोरेशन को घेरावा कर देंगे पूरे लोग मिल। इतवार के बाजार में ऐसे आपके जैसे कितने लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इतवार के बाजार से चलती है? कम से कम 2,000-3,000 लोग हैं इसके अंदर, या 3,000 लोगों के ऊपर है जिनका कारोबार ये इसके ऊपर ही है, बाजार के ऊपर। पूरे 3,000 लोग जो तो बेघर हो जाएंगे, भूखे मरने के लोमत आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई कारोबार नहीं है, इसके ऊपर ही मामला चलता हमारा। अच्छा, इनकेस अगर कॉर्पोरेशन हफ्तावारी बाजार बंद भी कर देती है तो आपका डिमांड क्या है कि इसके बदले में आपको क्या होना अगर ये बंद हो जाता है? अगर बाजार बंद हो तो हमारे लोगों को काम कारोबार दो, कुछ भी कारोबार दो, नहीं तो फिर हमारे को जो तो कुछ पैसे दो।
ताकि हम जो तो दूसरा कोई बिजनेस चालू कर सके। कारपोरेशन तो उधारी जबान लगाई चालू कर, ऐसा चलता थोड़ी। हाँ, लोगों के बारे में भी सोचो ना, 2-3 हज़ार लोग जो तो भूखे मरेंगे, इसके बारे में नहीं सोच रही कारपोरेशन। हाँ, हमारा लोगों का पेट पानी सब इसके ऊपर ही है ना, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, अच्छा, ये हुकूमत जो है तो रोजगार देने की बात करती है, ये आपका रोजगार, आपको रोजगार दिया जा रहा है या छीना जा रहा है? हमारा तो खुलेआम दिख रहा है आपको, खुलेआम हमारा रोजगार छीने जा रहा, पेट पे लात मारे जा रही। ये सरकार चाहती नहीं कि गरीब लोग यहाँ रहे। हाँ, सरकार चाहती कि गरीब लोग रहना नहीं, सिर्फ मालदार लोग मालदारी होते रहना, और गरीब है तो रहना ही नहीं। इनके अगर बंद हो जाते हैं बाजार तो क्या है, फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे पूरे, हमारे बाल बच्चों के साथ आके कारपोरेशन में बैठ जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम यूसुफ शाह मुंशी शाह। नमस्कार, मी संतोष कांबळे, जाफरगेट आठवडी बाजार ठेकेदार। हा आठवडी बाजार 50 ते 55 वर्षापासून इथं भरत आहे आणि आता आयुक्त साहेबांनी निर्णय घेतलेला आहे की बाजार बंद करणे आहे। इथं पूर्ण औरंगाबाद शहरातले आजूबाजू जेवढे खेड्याचे लोक आहे, आपलं भाजीपाला आणते, आपलं उदाहरण करते, पोट भरतात। आणि काही कारणास्तव साहेबांनी निर्णय घेतला का बाजार बंद करणे। साहेबाला एवढीच विनंती आहे की हा जाफरगेट बाजार काळोना काळो चालू आहे आणि इथं बंद करू नये, कारण की गोरगरीब लोक फार लांब लांबून येऊन इथं पोट भरतात, त्यांच्या मुलाबाळांचं लेकरांचं उदरनिर्वाह करतात, शिक्षण करतात। बंद केल्यानंतर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार, बस मी एवढं सांगू शकतो। काही लोकांचं म्हणणं आहे आम्ही गरीब आहे, हां, आमच्यासाठी ते गरिबांचा मॉल आहे, हां, ते बंद पडला तर आम्ही कसं करणार। हा रविवार आठवडी बाजार गोरगरिबांचा मॉल आहे। इथं जुने कपडे विकतात, गहू, तांदूळ, ज्वारी अशा फार वस्तू विकतात आणि लोक आठवड्यातून माती कामवाले लोक आहे, मजूर लोक आहे, आठवड्यातून एकदा सुट्टी असते त्यांना आणि आठवड्यात रविवार बाजाराला येऊन ते खरेदी करतात, 8 दिवस आपले कामधंदे करतात, रोज बाजार भरू शकत नाही। आपली डिमांड काय आहे कमिशनर साहेब? आमची हीच कृपा आहे कमिशनर साहेबांना की बाजार बंद करू नये। अगर ये बाजार बंद हो जाता है तो इससे कितने लोगों का नुकसान होता है, कितने लोगों की रोटी पे पेट पड़ता है और पेट में पाव पड़ता है? कमीत कमी 10-12 हजार लोकांच्या पोटावर पाय पडन आणि असे 3 बाजार आहे, असे म्हणजे 50-60 हजार लोकांच्या पोटावर पाय पडन, ते कुठं पोट भरणार। आपलं नाव सांगा आणि मी संतोष कांबळे। तो सस्ते उसमें लेके जाते तो जब थोड़ा साइड एंगल पे मार देना। हाँ, स्टार्ट करो। देखो भाई, ये सामान से जो है कोई घान होने वाली नहीं है, गरीबों के सामान है, गरीब लेकर जाते, थोड़ा बहुत लोगों को जो है दिक्कत होती, थोड़ा बहुत सामान हिसाब से मिल जाता अपने पास, है कि नहीं? अपने पास में हिसाब से मिलता, 2 पैसे लोगों को भी कम में मिलता है, बेचारे गरीब दुबले पेट भरते इसमें कोई मसला नहीं है, घान का कोई सवाल नहीं है। घान कहाँ हो रही है यहाँ? हाँ, अगर घान होती है तो फिर बोलो हमको, हम खुद साफ सफाई करने का ख्याल रखते हैं उसका, है कि नहीं? अगर ये बाजार बंद हो गया तो हाँ, हमारे पेट पानी पर असर गिर जाएगा ना, हमको भी रोजी रोटी का मसला आ जाता ना, अब इसमें चलता ना अपना कारोबार, ऐसा नहीं है, इससे कोई तकलीफ नहीं आपको। आप कब से कर रहे हैं कारोबार? ये 5-6 साल से 6 साल से कर रहे हैं आप। हाँ, इसके अलावा क्या मसूलियत? नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है, बाजार करते, हाँ, बाजारों में लगाते बस। ये समझिए कि आप वालूज का बाजार, तुम्हारे फिर यहाँ का अपने चिकल ठाणे का बाजार है, हाँ, ऐसे बाजार लगाते अपन। मतलब इतवार का बाजार, हाँ, पीर फिर हाँ, बंद होने वाले, इसमें बहुत परेशानी हो जाएंगी लोगों को भी। आपका क्या? हमको भी परेशानी हो जाएंगी, लोगों को परेशानी हो जाएंगी। लोग बेचारे जो सामान दो लोगों की दुकान पे है ना 100 रुपये का मिलता, वहाँ अपने वहाँ 50 का मिल जा रहा, उससे परेशानी लोगों को इतना होगा ना, फायदा, और हमारी भी रोजी रोटी बंद हो जा रही उसमें। फिर जफर खान, अजीज़ खान। हाँ, मनपा आयुक्तने हा आठवडी बाजार बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, काय म्हणणं आहे आपलं? आमचं म्हणणं आहे बंद झाला पाहिजे नाही, आम्ही गरीब लोकांना काय धंदा करायचा, कसं पोट भरायचं, आमच्याकरता बाजार पाहिजेच। बाजारवरच अवलंबून आहे का? मग काय आहे आमचं दुसरं, या आणतो मंडीतून आणि इकडे विकतो,
त्याच्यावरच आहे आम्ही गरीब दुबळे लोक, काय करणार आहे आम्ही दुसरं, आम्हाला बाजार पाहिजे. तुम्ही हा बाजार बंद झाला तर मग आम्ही का खा मरून जा का, तेच बाई आमची मरून जायची, काहीच अंत नाही आम्हाला, बाजार पाहिजे आठवड्याचा आम्हाला. जर हा बाजार बंद झाला तर किती लोकांचं नुकसान होईल? शेतकऱ्याची नुकसान, आमची बेपारी लोकांची नुकसान, आम्हाला पोट भरायला काही नाही, शेतातला माल काय करा शेतातल्या लोकांना, हां मालाला भाव नाही, काय करणार, स्वस्त महाग आणून निघतोय, बाजार बंद केले तर आम्ही काय करायचं, कुठं जायचं आम्ही. ते तुमच्यासाठी मंडी भरवणार नाही, ते मंडीमध्ये करा म्हणतात ते. मंडीत करा तर मंडीत जागा आहे का सगळ्याला, जागा कुठून आणायची, जागा नाही ना तेवढी, त्याने दुसरीकडे जागा करा बाजारला, आम्ही दुसरीकडे जाऊ इथं नाही भरून द्याला तर, पण बाजार करणार आम्ही. किती लोक अवलंबून आहे आपल्या? लय लोक आहे, आम्ही लांबून येतो इथं बाजारला, आम्ही मालिवाडा दौलताबाद, आमच्या कायमच्या गाड्या आहे बाजारला इथं, आम्ही काय करायचं. काय डिमांड काय आपली? इथं का मागणी काय नेमकी? मागणी हीच आहे, आम्हाला बाजार पाहिजे, इथं नसलं तर कुठं जागा द्या, पण बाजार पाहिजेच आम्हाला. नाव सांगितलं नाव? मंगलबाई जाधव. कमिश्नर साहब को कहना खेड़े पाड़े के शेतकरी आते माल लेके सिटी में बेचते, ये पेट भरने का सवाल है, बाजार बंद करोगे कैसा लोग जगेंगे, ऐसा नहीं रहता ना. स्मार्ट सिटी बनाने का तो खेड़े पाड़े का माल नहीं आने का, स्मार्ट सिटी बना लो, दूध नहीं आएगा, कुछ गेहूँ नहीं आएंगे, खा लो बोलने का सिटी वाले को, क्या खाते तो ऐसा कैसा गौर गरीब लोग जगते हैं. ये बाजार बंद करने से कैसा क्या चलेगा. गौर गरीब लोगों के बाजार में आते कि सस्ता मिल करके आते भाजी पत्ता लेने को. आप मंडी में गाले लीजिए, आप वहाँ पे लगाइए. मंडी में नहीं चलता, ये सिटी बड़ी है, कोई नहीं जाता मंडी में. मंडी में कैसे जाएंगे इतने लोग, खेड़े पाड़े के शेतकरी लोग कैसा माल बेचेंगे. कमिश्नर साहब को कहना कि बाजार बंद नहीं करने का, बाजार चालू रहने दो, ये साहबा को विनंती करके बोल रहा मैं. इस बाजार पर कितने शेतकरी अवलंबन है? ये बाजार के कितने भी 1000, 5000, 10,000 भी अवलंबन रहते. जैसे कमिश्नर साहब को कहना दो. लोगों का क्या नुकसान होगा? बस रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.